एंड दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि दिल्ली पुलिस भर्ती को लेकर आपके सामने न्यूज़ आ रही होगी सामने, या फिर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आई है। 5,846 भर्ती आ चुकी है। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। साथ में ये बताऊँगा कि कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं और कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए, एंड तक पूरी वीडियो को देखें। बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें लाइव बताऊँगा और लाइव ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताऊँगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये भी हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी और ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको ज़रूरत है, किस टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट देख सकते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप लोगों को भी गूगल में एसएससी सर्च करना है अगर आप खुद से चेक करना चाहें तो। उसके बाद आपको नीचे ड्रैग करना है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिखेगी, इसको आपको क्लिक करना है। तो हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। बहुत ही जल्द मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों के, क्योंकि ये इतना समय लेने वाली बात नहीं है। नोटिफिकेशन में सारी डिटेल बताऊँगा। आज है 1 अगस्त। देखिए नोटिफिकेशन खुल चुका है और एक ये नोटिफिकेशन जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ये आज की डेट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट इसकी रहेगी 7 सितंबर 2020। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लें, 1 महीने का समय है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भर लीजिए। लेकिन यहाँ पे 7 तारीख याद रखना है आपको। उसके बाद आप लास्ट डेट इसके फॉर्म भरने की, रिसिप्ट वगैरह जो भी ऑनलाइन पेमेंट करने का, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ये मैंने आपको बता दिया, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, कितनी वैकेंसी आई हुई है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल की वैकेंसी है, जो कि एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल। लगभग यहाँ पे देखिए 1,681 वैकेंसी है टोटल। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की वैकेंसी, एसटी, और आप देख सकते हैं इसको। इसी के साथ मैं आपको आगे बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की क्या वैकेंसी है। देखिए एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पे दी हुई है, टोटल 226 वैकेंसी और 243। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी जो दी हुई है वो 1,944 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे आपको हो जाती है 5,886 46 है ना, 5,846 वैकेंसी है। इसके बाद आपको, और अगर हम नोटिफिकेशन में नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे SC ST को 5 साल की छूट दी जा रही है एज में, और OBC को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 5 साल की, और एक्स सर्विसमैन जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 10 साल। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट रहेगी आपकी 18 से लेकर 25 साल तक एज लिमिट रहने वाली है। स्टूडेंट अगर आप 18 से 25 साल की उम्र के हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको SC ST से हैं तो आपको इस तरह से रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगी। चलिए हम आगे देखते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेना इस वीडियो में, इसलिए हम लोग आपको थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिल जाए और सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट टाइम में कवर हो जाएँ। तो नीचे हम आते हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्वालिफ़िकेशन में आते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में आपको 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है, 10+2 मांगा है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इसके इक्वलेंट भी 12th के अगर होगा तब भी चलेगा। उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइट मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग चलेगा, यहाँ पे हैवी लाइसेंस नहीं मांगा है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अगर हम आगे आते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं NCC का बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है। अगर आपके पास A और B और C तीनों में से कोई सा भी सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे परसेंटेज दिया हो, किस परसेंटेज कितना यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपके पास तीनों हैं तो आपने यहाँ पे सिर्फ C सर्टिफिकेट का ही फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास 2 हैं, A और B, तो B का उठा सकते हैं। जो हाईएस्ट होगा उस सर्टिफिकेट को आप अप्लाई कर सकते हैं, उतने परसेंट आपको यहाँ पे जो है एडिशनल बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसका पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का, तो देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न ये रहेगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आपको। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, PET PMT वगैरह होगा। फिर उसके बाद मेडिकल और मेरिट लिस्ट बनेगी। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम आपका SSC कराएगा, और एग्जामिनेशन फ़ीस जो आपको लगेगी वो 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस लग रही है। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फ़ीस नहीं है फीमेल कैंडिडेट के लिए। चलिए आगे हम समझते हैं चीज़ों को। तो आगे हम देखिए, इसमें ये हमारे काम की नहीं है। चलिए अब हमारे काम की चीज़ ये है, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, एग्ज़ाम में कितने कितने मार्क्स आएंगे। तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद ये 3-4 पार्ट में डिवाइड रहेगा, A B C और D।
तो ए पार्ट में देखिए 50 नंबर का जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएगा, जो कि 50 मार्क्स होंगे, 50 नंबर का होगा। उसके बाद रीजनिंग आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। उसके बाद मैथ्स रहेगा आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। इस हिसाब से आपको ये 100 नंबर यहाँ पे कवर हो जाते हैं, और ये पेपर आपका 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा, मतलब 90 मिनट का पेपर रहेगा। और इसी के साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई इसमें माइनस मार्किंग है। देखिए व्यापम से आप इसको कंपेयर ना करें, व्यापम में माइनस मार्किंग नहीं होती। व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि अभी जेल प्रहरी का आया हुआ है, तो जेल प्रहरी की सारी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी क्लासेस को अटेंड करने के लिए। इसी के साथ आपको बता दूं कि इसमें जो माइनस मार्किंग रहेगी वो 1/4 रहेगी, मतलब 0.5 माइनस रहेगी। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको सही वाले का 1 नंबर तो मिलेगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन गलत किया तो इसकी वजह से आपके 0.5 कट जाएंगे, 0.25 कटेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो सही मार्क्स का मिले, सही जो आपने किया उसको आपको 0.25 मार्क्स ही मिलेंगे, 0.75 मार्क्स मिलेंगे, है ना। चलिए तो नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं इसका एज लिमिट हाँ, अब हम बात करते हैं फिज़िकल की। फिज़िकल में आपकी जो रनिंग रहेगी, आप 30 साल के उम्र के अंदर हैं, तो आपकी रनिंग आपको कंप्लीट करनी है 1600 मीटर 6 मिनट में। और लॉन्ग जंप रहेगी आपको 14 फीट, और हाई जंप रहेगी 3.9 फीट। वहीं आपका 30 से 40 साल उम्र है, तो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है, और लॉन्ग जंप करनी है आपको 13 फीट, और हाई जंप करनी है 3.6। 40 साल से ऊपर है तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना है, और 12 फीट लॉन्ग जंप और 3.3 हाई जंप। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, फिज़िकल फॉर फीमेल। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए फिज़िकल रहेगा, 30 साल तक आपकी उम्र है, अगर 18 से 30 के बीच में है हो रही है, तो आपको 8 मिनट में कंप्लीट करना है 1600 मीटर। और वहीं 10 फीट का आपको लॉन्ग जंप है रहेगी, और 3 फीट आपकी हाई जंप रहेगी। और 30 से 40 के बीच में है तो 9 मिनट में आपको 1600 मीटर और 9 फीट हाई जंप और 2.9 लॉन्ग जंप। 40 साल की एज है अगर, तो 10 मिनट में करना है आपको, और 8 फीट जो आपकी रहेगी लॉन्ग जंप, और 2.65 जो 2.6 रहेगी आपकी हाई जंप। एज के अकॉर्डिंग आपको फिज़िकल की जो है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा फिज़िकल का टाइमिंग। कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी है आपकी एज के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए सारी चीज़ें। और अब यहाँ पे हम आते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो ये आपको सिलेबस में बता देता हूँ क्या क्या आने वाला है। तो जैसा आपको पता है रीजनिंग और करंट अफेयर आएगा, तो रीजनिंग और करंट अफेयर के लिए आप लोगों को पढ़ना है। हमारे चैनल में सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ हैं हमारे पास। और आपको बता दें कि सारी क्लासेस हमारी 10 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं रेगुलरली, जेल प्रहरी के लिए भी और इस एग्ज़ाम के लिए भी। तो जल्द से जल्द आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते रहें साथ में। और साथ में आपको मैं यहाँ पे बता दूँ सिलेबस। तो चलिए हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस ऊपर निकल गया है। सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट कितना आएगा, क्या क्या आपको वेटेज रहना है यहाँ पे कवर। तो मोड ऑफ सिलेक्शन तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पहले आपका रिटन होगा, फिर फिजिकल इंडोर टेस्ट, मतलब कि आपकी रेस वगैरह होगी, फिर उसके बाद आपका जो है पीईटी हो जाएगा, मेज़रमेंट हो जाएगा, पीईटी के बाद पीएमटी मेज़रमेंट वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद। चलिए तो सिलेबस की तरफ हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा हम इसको सर्च कर लेते हैं कहाँ पर है ये सिलेबस। मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है। आपको हाइट वगैरह मैं बता देता हूँ। हाइट आपको चाहिए होती कितनी, तो ये देखिए हाइट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट क्या चाहिए होती, तो आपको हाइट जो चाहिए होती 170 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, ठीक है। और उसके बाद जो अगर आपको हाइट में रिलैक्सेशन, आप गोरखा वगैरह और पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो 157 सेंटीमीटर हो जाएगी। और 170 सेंटीमीटर में आपको छूट मिलेगी 5 सेंटीमीटर अगर आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो। ये याद रखना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हाइट भी लिखी हुई है 170 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ही क्लियर कर रहा हूँ। आप लोग ऐसा ना सोचें कि मैं अपनी तरफ से कुछ एडिशनल बता रहा हूँ। तो आप लोगों को ये सारी जानकारी मैंने यहाँ पे बता दी। और बात करते हैं अब सिलेबस की। चलिए तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपको आएंगे किस तरह की। देखिए आपको इंटरनेशनल नेशनल सारे करंट अफेयर यहाँ पे कवर करने हैं। और जनरल नॉलेज में आपको देखिए इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं और सिंपल लेवल की हैं, ज़्यादा टफ पॉलिटी नहीं आपको करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं यहाँ पे कवर करनी है। जो कि साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड आपको करंट अफेयर की भी करने हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करनी है आपको जनरल नॉलेज। करंट अफेयर डेली हमारी क्लासेस लगेंगी यहाँ पर, तो आप उसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। और अभी MPGK डेली आ रहा है 6:30 बजे, उसको ज़रूर अटेंड करें। शाम को 6:30 बजे MPGK आता है। और इंडियन GK स्टार्ट हो चुका है हमारा, सृष्टि मैम जो है हमारे GK करवा रही हैं उसके लिए। तो अभी फ़िलहाल हिस्ट्री चल रहा है हमारे ऑल ओवर इंडिया GK में, तो उसको भी क्लास को अटेंड करें। रोज़ सुबह 10 बजे उनकी वीडियो आ जाती है, रोज़ सुबह 10 बजे आपको अटेंड करना है वहाँ पर। मैथ्स के लिए हमारे
नितेश पांडे सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, वो भी अटेंड करनी है, सारी क्लासेस अटेंड करनी है। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए अर्थमेटिक रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकेडिंग आ रही है, रिलेशनशिप से क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ पे सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें आपको आ रही हैं। तो आप यहाँ पे भी इसको कवर कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और कंप्यूटर में बहुत बेसिक आएंगे आपको, जैसे इंटरनेट से संबंधित आएंगे, ईमेल से संबंधित आएंगे, WWE वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित क्वेश्चन आपको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो जानकारी थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बता दिया। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं चाहूँगा कि यहीं पे समाप्त करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक भी करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।